तो अगर आपको अपनी रियल पोजीशन जाननी है यूपीएससी के एग्जाम के कंपटीशन में, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को टॉप स्कोरर के जो एवरेज मार्क्स हैं उनसे कंपेयर करके देखना हो। और उनका जो बड़ा सवाल था कि क्या उनको ये अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए क्योंकि मींस में मार्क्स कम है, या कम समय के अंदर भी इंप्रूव करके इस बार रैंक लाई जा सकती है। उनको अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं। अगर आप देखोगे तो नॉट इवन बिगिनर एस्पिरेंट्स, वेटरन एस्पिरेंट्स भी, सर शुड आई अपीयर फॉर दिस ईयर। लेट्स सपोज किसी ने 729 मार्क्स से मेंस को क्लियर कर लिया, राइट। फिर उसको 218 नंबर चाहिए होंगे फाइनल लिस्ट में आने के लिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट। हमारी टीम ने जो भी टॉप 200 रैंकर्स हैं इस साल के, उनकी मार्कशीट ली और उनका जो भी डेटा है मार्कशीट के अंदर एक्सेल शीट में डाल दिया। तो दिस इज द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 200 रैंकर। इस तरीके से आप क्लियरली और प्रिसाइजली पता कर सकते हो कि कौन सा पेपर आपके लिए बैरियर टू सिलेक्शन रहा इस साल, और उस पर मेहनत करके नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन ले सकते हो, rather than randomly taking decision कि आप अटेम्प्ट ही स्किप कर दो। I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. To Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अब मेंस की मार्कशीट भी रिलीज हो चुकी है। नाउ द स्टूडेंट कैन हैव मोर क्लैरिटी ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस मेंस एग्जाम। बट आपकी जो मार्कशीट है वो सिर्फ आपको आपके एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस का आइडिया देती है। वहीं यूपीएससी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे कट ऑफ या रैंक रिलेटिव परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो अगर आपको अपनी रियल पोजीशन जाननी है यूपीएससी के एग्जाम के कंपटीशन में, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को टॉप स्कोरर के जो एवरेज मार्क्स हैं उनसे कंपेयर करके देखना होगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि आप रियल में कहां स्टैंड करते हो और आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है टू गेट अ रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम। तो मार्कशीट के रिलीज होने के बाद हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए और उनका जो बड़ा सवाल था कि क्या उनको ये अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए क्योंकि मींस में मार्क्स कम है, या कम समय के अंदर भी इंप्रूव करके इस बार रैंक लाई जा सकती है। तो इसका जो जवाब है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी रिलेटिव परफॉर्मेंस इस साल क्या थी, और उसको हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो दैट इज व्हाई डिकोड योर मेंस 2024 मार्कशीट बिफोर यू रीअटेम्प्ट दिस ईयर, राइट। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं अगर कुछ स्क्रीनशॉट दिखा पाऊं तो स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट्स हमें भेज रहे हैं और दे आर रियली कंफ्यूज्ड कि उनको अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं। अगर आप देखोगे तो नॉट इवन बिगिनर एस्पिरेंट्स, वेटरन एस्पिरेंट्स भी, सर शुड आई अपीयर फॉर दिस ईयर। अब उनके पास 2 ही अटेम्प्ट बचे हैं और 3 साल बचा है अटेम्प्ट देने के लिए, राइट। सो दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स अपनी रिलेटिव परफॉर्मेंस नहीं जज कर पा रहे, और आज इस वीडियो में हम इसी चीज को रूट लेवल एनालिसिस के थ्रू समझेंगे। आगे बढ़ते हैं और मार्कशीट को एनालाइज करने से पहले मेंस के कट ऑफ को एनालाइज करते हैं और उसमें एक ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे हमारे पास पिछले 6 साल की मेंस के मार्क्स की कट ऑफ है, राइट, कैटेगरी वाइज। अगर आप देखोगे तो जो सबसे कम नंबर कट ऑफ में गए हैं वो 2024 में ही गया है, दैट इज 729 मार्क्स, 6 साल का सबसे कम कट ऑफ। और पिछले साल से यानी कि 2023 से इसमें 12 मार्क्स का ड्रॉप भी हुआ है। यानी कि कट ऑफ का कम होना ये दर्शाता है कि पहला हो सकता है कि स्टूडेंट्स की रिलेटिव परफॉर्मेंस कम हुई है, दूसरा या हो सकता है कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट या ट्रिकी आए। इसको हम आगे समझने वाले हैं पेपर के लेवल पे। आगे बढ़ते हैं और कट ऑफ से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट देखने की कोशिश करते हैं जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी और आएगी। अब स्क्रीन पे 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल लिस्ट का जो कट ऑफ है दिया हुआ है। मेंस का कट ऑफ 729 मार्क्स है, यानी अगर किसी को मेंस क्लियर करना है तो 729 मार्क्स कम से कम चाहिए, और फाइनल लिस्ट में आने के लिए कम से कम 947 मार्क्स चाहिए। तो लेट्स सपोज किसी ने 729 मार्क्स से मेंस को क्लियर कर लिया, राइट। फिर उसको 218 नंबर चाहिए होंगे फाइनल लिस्ट में आने के लिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट। 218 नंबर मतलब एक्सट्रीमली हाई मार्क्स इन द इंटरव्यू, राइट। इसी वजह से मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्कशीट देखता हूं जहां पे 190 मार्क्स प्लस लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेंस वाज द बैरियर, राइट। आप कट ऑफ से 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स अगर ऊपर हो
उसके बाद भी अगर आप 190 नंबर जैसा चीजें ला रहे हो तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हो गया तो बहुत ही नीचे वाली रैंक के साथ होगा जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, राइट। तो आपको मेंस में अच्छा परफॉर्म करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन इंटरव्यू प्रूफ हो पाए। ये तो आपको लेके चलना ही है। एक बार पीछे आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले साल से इस बार कट ऑफ क्यों गिरा, राइट। तो इसके दो मेजर रीजन होंगे, या तो पेपर थोड़ा ट्रिकी या ट्रबलिंग आया होगा और जिसकी वजह से रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द ओवरऑल पीपल कम हुई होगी। तो पेपर वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि GS1 में ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो कि स्टूडेंट्स को ट्रबल किए। फॉर एग्जाम्पल इस बार अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री से 15 मार्क में क्वेश्चन आ जाना, जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री एक बहुत ही निगलेक्टेड पार्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए प्रीलिम्स और मेंस में। वहाँ पे 3 पेज भरना इन क्वेश्चंस के लिए डिफिकल्ट हुआ और आंसर जो है जेनरिक होता गया, राइट। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे स्टूडेंट इंटरप्रेटेट नहीं कर पाए, डेमोग्राफिक विंटर हो गया, या कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे बहुत कम कंटेंट था स्टूडेंट्स के पास, लाइक अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस, और वो भी 15 मार्क में एड्रेस करना वॉज ए चैलेंजिंग पार्ट, राइट। उसके बाद कुछ बाउंसर क्वेश्चंस लाइक ट्विस्टर। सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल से निकलने के बाद दे कॉल्ड अस एंड दे टोल्ड कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं थोड़े से ट्रिकी रहे, जिसकी वजह से हो सकता है कि रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स कम हो गया हो, राइट, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कट ऑफ भी कम हो सकता है, राइट। GS2 के अंदर देखेंगे तो इस बार GS2 का जो पेपर था काफी प्रिसाइज क्वेश्चन को पूछ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल DNA टेस्टिंग लॉ और राइट टू प्राइवेसी के साथ क्रॉस करके क्वेश्चन आया, जो कि बहुत कम लोगों को इसका कंटेंट आता था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अर्बन लोकल बॉडीज को मर्ज करना और उसका प्रोज एंड कॉन्स, बहुत कम लोग इस चीज का कंटेंट पढ़ के गए होंगे। तो बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन आए जहां पे कुछ पोर्शन में स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर नहीं थे, राइट। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन GS2 में स्टूडेंट्स को परेशान किए, बट अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो है GS2 में परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स का बेटर रहा है। नाउ GS3 में जनरली स्टूडेंट्स के मार्क्स आते नहीं है, राइट। यूपीएससी ज्यादा नंबर छोड़ती नहीं है, बट कुछ ट्रबलिंग क्वेश्चंस की अगर मैं बात बताऊं तो कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो अगर आप यहां देखोगे तो जनरली GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर के लिए अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी बताओ, कम से कम 3, और उनके मेरिट और डिमेरिट बताओ। तो लोगों को जनरली 1-2 से ज़्यादा पता नहीं होता, जहाँ पे इन्होंने 3 पूछ लिया और उनका मेरिट और डिमेरिट भी पूछ लिया। सो दैट कुड हैव बीन चैलेंजिंग। नेक्स्ट अगर मैं GS4 की बात करूँ तो GS4 में भी अप्लाइड फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स को ट्रबल करते ही हैं, राइट, और अनकन्वेंशनल केस स्टडीज भी आई थी। तो पेपर लेवल पे हमने देखा कि क्या ट्रिकी हो सकता था, क्या चैलेंजिंग हो सकता था, जिसकी वजह से जो है रिलेटिव परफॉर्मेंस स्टूडेंट की कम हुई होगी और अल्टीमेटली कट ऑफ नीचे आया होगा। सो वी हैव अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी मार्कशीट देख के अपनी एवरेज परफॉर्मेंस कैसे पता कर सकते हो। हमने इसको कैसे किया कि हमारी टीम ने टॉप 200 लोग जो इस बार रैंकर बने हैं, टॉप 200, उनकी मार्कशीट उठाई और उनकी मार्कशीट के जो भी मार्क्स हैं डेटा वाइज एक्सेल सीट के अंदर डाल दिया। अगर आप देखोगे तो शक्ति दुबे, ऐसे में इनके कितने मार्क्स हैं, GS1 में कितने हैं, GS2 में कितने हैं, GS3 में कितने हैं, GS4 में कितने हैं और GS टोटल में कितने हैं। हमने इस तरीके से लगभग जो भी 200 रैंकर्स हैं शुरू के, उनमें उनके मार्क्स को इस एक्सेल शीट में डाल दिया, जिसका आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो। ये एक स्क्रीनशॉट है, पूरी एक्सेल शीट यहाँ नहीं है। तो और उनका जब हमने एवरेज निकालने की कोशिश की, सारे के मार्क्स थी, तो हमें टॉप 200 पीपल का एवरेज निकल पाया। अब टॉप 200 पीपल हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जितनी भी एलीट सर्विसेज होती हैं, दैट इज IAS, IFS, IPS, ये 200 रैंक के अंदर मिलती हैं। दैट इज वाई वी टुक द एवरेज ऑफ टॉप 200 पीपल, राइट। तो एवरेज निकालने के बाद व्हाट वी फिगर्ड आउट इज कि इस साल टॉप 200 लोगों का परफॉर्मेंस क्या है ऐसे में 100 से 105 के बीच में, राइट। GS1 में क्या है 95 to 100 के बीच में टॉप 200 पीपल परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप इस रेंज में मार्क्स लेके आते हैं, ये GS और ऐसे का है, तो आप टॉप 200 के बराबर मार्क्स लेके आ रहे हैं। इससे ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो अल्टीमेटली आपकी रैंक और बढ़ती जा रही है, टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10। बट अगर आप इसके पीछे जा रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर पेपर इज बैरियर टू सिलेक्शन दिस ईयर, राइट, बैरियर टू सिलेक्शन, राइट। सो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। और अभी हम इसके बेसिस पे मार्कशीट को कंपेयर करके देखेंगे और उसकी एनालिसिस करने की, रिलेटिव परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस स्लाइड पे आते हैं। आप चाहो तो इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड।
ऐसे में जितने भी लोग टॉप स्कोरर हैं और उनके मार्क्स क्या हैं ये यहाँ दिया हुआ। सिमिलरली फॉर GS1, GS2, GS3, GS4। अब आपको क्या करना है कि किसी सब्जेक्ट में लेट्स से आपने बहुत अंडर परफॉर्म किया, जैसे आपने GS1 में बहुत ही बुरा परफॉर्म किया, तो आपके लिए लर्निंग क्या है कि आपको इन रैंकर्स की कॉपी से अब लर्निंग लेनी है और इनके इनोवेशन एक्स फैक्टर को अपनी कॉपीज में इनकॉर्पोरेट करना। तो हमने यहाँ क्या किया कि जो ऐसे के टॉप 4 परफॉर्मर्स हैं, लेट्स से रैंक 2 हर्षिता गोयल, इसके सबसे हाईएस्ट है 144 मार्क्स, रैंक 24 139 मार्क्स, रैंक 33 139 मार्क्स, रैंक 58 130 मार्क्स। तो अगर आपके मार्क्स इस साल ऐसे में कम आए हैं तो यू हैव टू रीड टॉपर्स कॉपी ऑफ दीज टॉपर्स पर्टिकुलरली, क्योंकि इनकी कॉपीज पे यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा मार्क्स अवॉर्ड किए हुए हैं। सिमिलरली आपको ऐसे सारे पेपर्स के लिए रैंकर्स और रैंकर्स के मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनकी कॉपीज ऑफ वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो एवरेज मार्क्स हमने निकाले, अब उसी एवरेज मार्क्स को इन रैंकर्स के मार्कशीट पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उससे एनालिसिस लेके आते हैं और ये भी देखते हैं कि रैंक 1 और रैंक 200 के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले रैंक 200 की अगर आप मार्कशीट देखोगे तो लेट मी जूम इन फॉर यू, तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो एवरेज मार्क्स 100 to 105 है और ही हैज स्कोर्ड 101 इन द रेंज ओनली, राइट। फिर आप देखोगे तो 95 to 100 आपके GS1 में एवरेज है और इन्होंने 5 नंबर यहाँ पे +5 ज़्यादा पाया है एवरेज से, विच इज़ गुड फॉर हिम, राइट। सिमिलरली अगर आप GS2 में देखोगे तो 110 से लेके 115 का क्या रेंज है और इन्होंने 118 पाया, दैट इज +3 मार्क्स, विच इज़ गुड फॉर हिम। अगेन अगर आप देखोगे तो GS3 में 85 to 90 इज द एवरेज मार्क्स, इफ यू कैन सी दिस, GS3 में 85 to 90 इज द एवरेज मार्क्स और इन्होंने लोअर रेंज में ही 85 पाया है, विच इज इन द रेंज, राइट। और GS4 में देखोगे तो 115 to 120 इज द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 200 पीपल, यानी कि अगर आपको टॉप 200 में आना है तो इतना नंबर तो एवरेज लाना ही है और इनके कितने हैं 117, दैट इज विद इन द रेंज। तो रैंक 200 की मार्कशीट जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि जो भी इनके मार्क्स हैं वो विद इन द एवरेज वाले रेंज में है टॉप 200 पीपल के, कहीं कहीं इनके 3 नंबर 5 नंबर ज़्यादा हैं। अब आप कंपेयर करने की कोशिश करो रैंक 1 की मार्कशीट को विथ द एवरेज मार्क्स, राइट। तो यू विल फाइंड कि ऐसे में अगेन 100 to 105 इज द एवरेज, तो इन्होंने लोअर रेंज पे 100 मार्क्स पाए हुए हैं, दैट इज वेरी अनकॉमन अमॉन्ग रैंक वंस, राइट। फिर आप देखोगे तो 95 to 100 इज द एवरेज मार्क्स इन GS1 फॉर टॉप 200 पीपल, राइट, और इन्होंने 12 नंबर प्लस यहां पे पाया हुआ है, ठीक है। अगेन आप देखोगे तो GS2 में 110 से 115 इज द एवरेज मार्क्स, तो यहां पे +10 मार्क्स इन्होंने पाया हुआ है हायर रेंज से, रैंक 1, राइट। अगेन अगर आप देखोगे तो 85 to 90 जो है GS3 का एवरेज मार्क्स है, तो इन्होंने 86 पाया हुआ है, विच इज इन द रेंज, राइट। और जो GS4 है जहां पे 115 से लेकर 120 का एवरेज स्कोर है टॉप 200 पीपल का, तो वहां पे इन्होंने एक्सेप्शनली हाई मार्क्स कहां पाए हैं, ऐसे के अंदर, राइट। 141 का हाई स्कोर यहाँ पे ये लेके आ रहे हैं, इफ यू कैन सी दिस। तो रैंक 1 और रैंक 200 की मार्कशीट को कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो एवरेज मार्क्स हमें निकाला रिलेटिव परफॉर्मेंस जानने के लिए, जब हमने इसको अप्लाई किया तो हमें ये पता चला कि अगर आप एवरेज मार्क्स तक लाओगे तो टॉप 200 के अंदर आराम से आ जाओगे विद इन GS। बट अगर हर एक सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स से आपके 20 नंबर ज़्यादा हैं, 12 नंबर ज़्यादा हैं, 15 नंबर ज़्यादा हैं, तो आपका जो रैंक है और इंप्रूव होता जाएगा और अल्टीमेटली टॉप 10 या टॉप 1 भी आ सकता है, राइट। सो इट इज़ दिस ईयर। आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ मेंस डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट्स, यानी कि जो इंटरव्यू नहीं दे पाए थे, मेंस के स्टेज पे ही डिसक्वालीफाई हो गए थे, उनकी मार्कशीट को एनालाइज करते हैं। उनकी मार्कशीट के जो एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस है उससे रिलेटिव परफॉर्मेंस उनकी निकालने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितना डिस्टेंस इनको लगेगा एग्जाम को क्लियर करने में विद टॉप 200 रैंक। तो स्टूडेंट की मार्कशीट को एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि स्टूडेंट के ऐसे में 89 मार्क्स हैं, राइट। और ऐसे का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है 100 to 105, यानी कि स्टूडेंट के लोअर रेंज से कितने कम मार्क्स हैं, 11 मार्क्स कम है। मूविंग ऑन, GS1 में इसके मार्क्स 92 हैं और GS1 का जो एवरेज है टॉप 200 पीपल का वो 95 to 100 का है, बट इसके मार्क्स कितने कम हो गए, -3 मार्क्स इसके कम हो गए GS1 में। GS2 में अगर आप देखोगे तो 108 नंबर ये बच्चा पाया हुआ है और GS2 का जो एवरेज है वो 110 से 115 का एवरेज है, राइट, ऑफ टॉप 200 पीपल। अगर आपको 200 रैंक के अंदर आना है तो
तो यहाँ पे अगेन ये -2 मार्क्स से कम है। मूविंग ऑन, अगर आप देखेंगे तो 90 मार्क्स इसके GS3 में है और 85 to 90 इज द एवरेज फॉर GS3, यानी कि दिस पर्टिकुलर GS3 में इसके स्कोर जो है वो टॉप 200 के एवरेज के बराबर है। और दिस पर्टिकुलर पेपर या दीज पर्टिकुलर मार्क्स इन GS3 इज नॉट बैरियर टू सिलेक्शन फॉर हिम दिस ईयर, राइट। और आगे बढ़ते हैं और 105 नंबर ये एथिक्स में पाया हुआ है और एथिक्स में जो एवरेज है 115 से 120 का है, यानी कि आप देखोगे तो इसके मार्क्स जो है 10 नंबर लोअर रेंज से कम है। तो ये स्टूडेंट जो है टोटल अगर आप देखोगे, अगर इसको टॉप 200 में रैंक लानी होती तो इसके टोटल मार्क्स कितने कम हैं? 10 नंबर इधर, 11 नंबर 21, -5 और -26 नंबर कम है। यानी कि अगर इसके 26 नंबर इन पांचों पेपर मिला के ज़्यादा होते तो इसका जो GS और SA का एवरेज होता वो टॉप 200 पीपल के बराबर होता। फिर इसको अपने ऑप्शनल्स में परफॉर्म करने की जरूरत होती और इंटरव्यू में परफॉर्म करने की जरूरत होती, राइट। तो हमें हाईएस्ट से कंपेयर नहीं करना है कि GS SA में रैंक 2 का हाईएस्ट है, दैट इज 144, तो हमें ये मार्क्स लेके आने नहीं। आप इस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं करोगे, आप एवरेज बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे। अगेन आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 105 नंबर ये पाया हुआ है एथिक्स में। अब हाईएस्ट एथिक्स में 141 है AIR 1 के, तो आपको ये कंपेयर नहीं करना, आपको सिर्फ टॉप 200 के एवरेज के बराबर का देखना है, राइट। और एवरेज के ऊपर आप जितना जाते जा रहे हो दैट इज बोनस, दैट इज प्लस पॉइंट, और आपकी रैंक उतनी बेटर होती जाएगी, राइट। तो एक रियलिस्टिक असेसमेंट आपको मिल पाता है जब आप टॉप 200 का एवरेज मार्क्स लेके चलते हो, रादर देन आप सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट से जो कंपेयर करोगे, तब आप डीमोरलाइज या डिप्रेस हो सकते हो और हो सकता है कि अटेम्प्ट स्किप करने का सोचो। एक मार्कशीट हम और कंपेयर करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास स्क्रीन पे यहाँ पे है, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए, राइट। ये स्टूडेंट 97 मार्क्स पाया हुआ है और ये ऐसे में, यानी कि ऐसे का एवरेज 100 to 105 था। अगेन इसके -3 मार्क्स जो है ऐसे में कम है, 3 मार्क्स और होते तो ये टॉप 200 के एवरेज के बराबर होता। GS1 में ये 78 पा रहा है, 95 to 100 इज व्हाट द एवरेज, यानी कि ये कितने मार्क्स कम है? अराउंड 18 मार्क्स ये कम है अपने GS1 में, यानी कि अब इसको GS1 में मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी, राइट। उसी तरह आप देखोगे 86 मार्क्स ये स्कोर्ड इन व्हाट GS पेपर 2। अब GS पेपर 2 में 110 से लेके 115 का रेंज जा रहा है टॉप 200 पीपल का, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 86 पा रहा है, यानी कि क्या इसके 25 नंबर के आसपास कम से कम जो है कम है इन GS पेपर 2। एंड GS पेपर, ऑल दीज पेपर्स आर बैरियर टू सिलेक्शन, राइट। 86 मार्क्स ये GS3 में पाया है, तो GS3 में क्या रेंज है? 85 to 90, यानी कि 85 मार्क्स आर नॉट बैड। इवन AIR 1 हैज स्कोर्ड 88 मार्क्स दिस ईयर, राइट। तो अगर आप देखोगे तो 86 मार्क्स विद इन द रेंज आ रहा है टॉप 200 पीपल के, तो दिस पर्टिकुलर पेपर इज नॉट बैरियर टू सिलेक्शन फॉर हिम, राइट। GS पेपर 4 में देखोगे तो 99 मार्क्स पाया है और GS पेपर 4 में एवरेज क्या जा रहा है? अगर आप देख पाओ तो एवरेज जो है 115 से 120 के बराबर का है, यानी कि अगेन इसके 15 मार्क्स कम है। तो ये पर्टिकुलर इंसान 60 नंबर कम है अपने GS पेपर्स और ऐसे मिला के रैंक 200 के एवरेज से, राइट। आपको हाईएस्ट मार्क्स से कंपेयर नहीं करना, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज मार्क्स से कंपेयर करना है, वो भी टॉप 200 पीपल के, ताकि आपको एलीट सर्विसेज जो भी हैं IAS IPS IFS मिल पाए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरव्यू स्टेज पे जो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी मार्कशीट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन हमारे पास एवरेज मार्क्स का यहाँ पे जो है डेटा वो हमारे काम ही आने वाला है। दूसरा आप देखोगे तो ये स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो मेंस को बहुत ही मार्जिनली क्लियर किया हुआ है। अगर आप देखोगे 733 मार्क्स लेके आए हुए, राइट, यानी कि 729 नंबर जो है कट ऑफ था और इनके मार्क्स कितने हैं? +4 मार्क्स हैं, जिससे ये कट ऑफ को क्लियर कर गए। अब नाउ मैंने आपको बताया कि इनको कम से कम इंटरव्यू में कितना लाना पड़ता, आप देखोगे तो इनको कम से कम 214 नंबर लाना पड़ता इंटरव्यू में, तब जाके इनका UPSC का फाइनल लिस्ट का कट ऑफ क्लियर होता, राइट। तो आपको अपने मेंस की प्रिपरेशन को क्या करना पड़ेगा? सॉलिड, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है इंटरव्यू प्रूफ हो जाए। और इनके इंटरव्यू के मार्क्स भी बिलो एवरेज हैं। अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 154 मार्क्स ही हैं, विच इज बिलो एवरेज, राइट।
तो अब ये स्टूडेंट जो इंटरव्यू दे चुका है, अब इसको मेंस में इंप्रूव करना है, तो इसका कहाँ कहाँ स्कोप है इंप्रूव करने का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये स्टूडेंट 98 मार्क्स लाया है किसमें, ऐसे में, और ऐसे का हमारा एवरेज क्या है 100 to 105, यानी कि लोअर रेंज से इतना किसका कम है, -2 मार्क्स कम है इसके, राइट, ऐसे में। उसके बाद 95 ये पा रखा है GS1 में, और सिमिलर हमारा एवरेज 95 to 100 है, यानी कि GS1 में जो इसके मार्क्स हैं वो टॉप 200 के एवरेज के बराबर हैं, यानी कि दिस पर्टिकुलर पेपर इज नॉट बैरियर टू सिलेक्शन फॉर हिम दिस ईयर, राइट, ठीक है। अगेन आप देखोगे तो GS2 में 111 नंबर, और GS2 का जो हमारा एवरेज है वो 110 से लेके 115 का है, यानी कि अगेन GS2 वाज नॉट ए बैरियर फॉर हिम इन द सिलेक्शन दिस ईयर। आगे बढ़ेंगे, GS3 में आप देखोगे, GS3 में अगर आप देखोगे तो ये स्टूडेंट कितना पाया है 101 मार्क्स, और GS3 में हमारा जो एवरेज है 85 to 90 का ही है, राइट, यानी कि ये टॉप 200 के एवरेज से भी 11 मार्क्स ज़्यादा पाया है, यानी कितना मार्क्स पाया, 11 मार्क्स ज़्यादा पाया, प्लस 11 मार्क्स पाया हुआ, राइट। अगेन अगर आप इसका GS का पेपर देखोगे 121 मार्क्स इन्होंने पाए हुए हैं किसमें, एथिक्स में, और एथिक्स का हमारा एवरेज कितना है 115 से लेके 120, यानी कि अगेन ये एवरेज से +1 ज़्यादा पाया। तो अगर आप देखोगे ये स्टूडेंट जो है GS4 और ऐसे मिला के, GS4 और ऐसे मिला के ये जो पांचों पेपर हैं, दीज पेपर्स वर नॉट बैरियर टू सिलेक्शन फॉर हिम। इसके लिए जो बैरियर हुआ सिलेक्शन में वो क्या था, इसका ऑप्शनल। अगर आप देखोगे तो ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, और एक पेपर में 109 नंबर है, दूसरे पेपर में 98 नंबर, यानी कि टोटल 210 के रेंज में है इसका ऑप्शनल का मार्क्स। तो फॉर हिम द इंप्रूवमेंट लाइज इन द ऑप्शनल, नॉट इन द GS और ऐसे पेपर, ठीक है। दो इसके सारे सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स नहीं है, बट स्टिल ये टॉप 200 के अंदर आ जाता अगर इसके ऑप्शनल के मार्क्स 260 के आसपास होते, और अगेन आप देखोगे पर्सनालिटी टेस्ट में 270-75 के पास होते, तो ये अगेन 200 के रैंक के अंदर आ सकता था। यानी कि अगर आप इंटरव्यू गिवन कैंडिडेट हो तो आपको ये पता चल सकता है बाय एनालाइजिंग योर मार्कशीट एंड कंपेयरिंग विद द एवरेज मार्क्स रेंज, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा पेपर आपके लिए वीक है और आपको किस पेपर पे एग्जैक्टली काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है स्टूडेंट के लिए कि इसको GS पे काम करना है, इसको अपने ऑप्शनल पे काम करना है, तो बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस ये अपने ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस कर सकता है। उसी तरह कोई स्टूडेंट जिसका GS4 का पेपर बहुत कमज़ोर है, एवरेज मार्क्स से 20 नंबर 25 नंबर कम है, उसको अपने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में उस पेपर पे ज़्यादा काम करना चाहिए। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि जो मेंस डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट है, यहाँ पे इसको 60 नंबर की मेहनत कहाँ करनी है, अपने GS में करनी है। ऑप्शनल इसका सॉर्टेड, अगर आप देखोगे तो इसके 266 मार्क्स आए हुए हैं ऑप्शनल में। ऑप्शनल वॉज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर हिम, इट वॉज नॉट अ बैरियर टू सिलेक्शन फॉर हिम। इसके लिए जो बैरियर टू सिलेक्शन वो क्या है, GS है। बट वहीं आप नीचे देखोगे तो ये जो इंटरव्यू कैंडिडेट है ना, इसके लिए जो बैरियर टू सिलेक्शन है वो क्या है, ऑप्शनल है, न कि GS पेपर्स। तो इस तरीके से आप क्लियरली और प्रिसाइजली पता कर सकते हो कि कौन सा पेपर आपके लिए बैरियर टू सिलेक्शन रहा इस साल, और उस पर मेहनत करके नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन ले सकते हो, रेदर देन रैंडमली टेकिंग डिसीजन कि आप अटेम्प्ट ही स्किप कर दो, राइट। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी मार्कशीट खुद से एनालाइज नहीं कर सकते और आपके राइटिंग में क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए आपको पता नहीं चल पा रहा, तो आप अपनी मार्कशीट इस बार की या अपनी आंसर कॉपी हमें इस QR कोड के थ्रू भेज सकते हो। हमारी टीम आपकी मार्कशीट को भी एनालाइज करेगी और आपकी कॉपी के थ्रू आपको जो क्लियर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो कन्वे करेगी, और उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए वो भी बताएगी। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल्स डेली IAS।